आदिति और उसके भाई सोनू की गर्मियों की छुट्टियां भी अभी शुरू हुई थी और दोनों अपने मम्मी पापा से कहीं घूमने ले जाने की जिद कर रहे थे। तभी सोनू कहता है, ये तो बहुत गलत बात है, आप लोग कभी कहीं घुमाने नहीं ले जाते और जब अब हमारी छुट्टियां शुरू हो गई हैं तो अब भी हम घर पर ही बैठे हैं, यहाँ तो हम बोर हो जाएंगे। तभी आदिति कहती है, हाँ पापा, कम से कम हमें मनाली या शिमला जैसी जगह ही घुमा लाइए ना प्लीज। तभी पापा कहते हैं, बस भी करो तुम दोनों, हम कहीं नहीं जा सकते हैं। तुम्हारी छुट्टियां हैं पर मेरे ऑफिस अभी भी खुले हैं। पापा की ये बातें सुनकर मम्मी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती हैं, आप ही ना बस काम काम काम, बच्चे कोई गलत तो नहीं कह रहे, उन्हें कहीं तो घुमाने ले जाना चाहिए ना। तभी पापा कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें ले जाओ ना इन्हें घुमाने, मुझसे क्यों कह रही हो, वैसे भी तुम पूरा दिन घर पर खाली तो रहती हो। ये सुनकर मम्मी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में पापा से कहती है, ठीक है तो मैं अब जा रही हूँ बच्चों को लेकर, अब मैं सीधा गर्मियों की छुट्टियों के बाद ही मिलूंगी, रहो अकेले अब तुम यहाँ। फिर आदिति कहती है, क्यों मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं घूमने, शिमला या मनाली? तभी मम्मी कहती है, चुप करो तुम दोनों और जल्दी से अपना सामान पैक करो। फिर क्या था, थोड़ी ही देर में मम्मी बच्चों को लेकर घर से निकल जाती है और बस में बैठ जाती हैं। तभी आदिति कहती है, मम्मी अब तो बता दीजिए ना कि हम कहाँ जा रहे। तभी मम्मी कहती है, बच्चों मैं तुम लोगों को लेकर मौसी के घर जा रही हूँ, पहले भी तुम दोनों मौसा और मौसी जी से मिले हो पर उनके घर नहीं गए, तुम्हें वहाँ बहुत मजा आएगा देखना। तुम्हें पता है उनका घर कहाँ है? पहाड़ पर। हाँ, वो जगह नैनीताल और शिमला मनाली जैसी तो नहीं है पर फिर भी बहुत सुंदर है। तभी आदिति कहती है, क्या सच में मम्मी? फिर तो बहुत मजा आएगा। आदिति और सोनू बड़ी बेसब्री से अपनी मौसी के घर पहुंचने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ घंटों के सफर के बाद वो वहां पहुंच जाते हैं। उनके मौसा जी और मौसी जी का घर पहाड़ों में बसे एक छोटे से शहर में था, पर वहाँ कहीं भी घूमने के लिए कोई बड़ी जगह नहीं थी, वो बिल्कुल छोटे गांव जैसा था। ये देखकर अदिति और सोनू काफी निराश हो जाते हैं, पर मम्मी अपनी बहन के घर जाने के लिए काफी उत्सुक थी। घर पहुंचकर मौसी जी और मौसा जी अदिति और सोनू का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं और उन्हें खूब सारा अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं। तभी मम्मी कहती है, सच में मुझे यहाँ आकर बहुत राहत मिली है सीमा, घर पर तो मैं काम करके उब गई थी, अब बच्चों की छुट्टियाँ खत्म होने से पहले तो मैं नहीं जाने वाली। तभी सीमा हंसने लगती है और कहती है, जरूर जरूर दीदी, आपका जब तक मन करे आप यहाँ रह सकती हो। तभी अदिति कहती है, मौसी मौसी, क्या यहाँ घूमने के लिए कोई भी जगह नहीं है? पर सोनू और अदिति की मौसी जी कुछ बोलती पर इससे पहले ही मौसा जी बोलते हैं, अरे वो है ना घर के पीछे वाला पार्क, वहाँ जा सकते हो तुम लोग खेलने। तभी सीमा कहती है, अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं बच्चों, तुम लोग वहाँ भूल कर भी मत जाना। तभी अदिति कहती है, क्यों, पर ऐसा क्यों मौसी जी? तभी सीमा कहती है, नहीं वहाँ बिल्कुल मत जाना बच्चों, वहाँ एक भूतिया जगह है। अब इन्हें क्या पता, तुम्हारे मौसा जी को काम से फुर्सत मिले तब इन्हें मोहल्ले ठेले की खबर का पता चले ना। बच्चों उस पार्क को भूतिया बच्चों का पार्क कहा जाता है। कहते हैं कि इस इलाके के सभी भूतिया बच्चे वहाँ खेलने जाते हैं, इसीलिए कोई भी बच्चा क्या इंसान तक भूल कर वहाँ नहीं जाता। वे आदिति कहती है, मुझे तो ये सब सुनकर बहुत डर लग रहा है मौसी। तो सोनू कहता है, अरे डरो मत अदिति, भूत भूत जैसा कुछ नहीं होता। तभी मौसा जी कहते हैं, बिल्कुल सही कहा तुमने सोनू बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो। बच्चों तुम लोगों को जहाँ आस पास भी खेलना है खेल सकते हो, बस अंधेरा होने से पहले घर लौट आना। यहाँ आस पास और भी कई बच्चे रहते हैं, तुम उनसे भी दोस्ती कर सकते हो। तभी अदिति कहती है, ठीक है फिर हम लोग बाहर घूम कर आते हैं मौसा जी। अदिति और सोनू बाहर घूमने चले जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की बीचों बीच सड़क पर खड़ी होकर अदिति और सोनू को लगातार घूरे जा रही थी और वो दिखने में भी काफी अजीब सी थी। तभी अचानक से वो अदिति और सोनू के पास आती है और उनसे पूछने लगती है, क्या तुम लोग यहाँ नए आए हो? तभी अदिति कहती है, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? तो वो लड़की कहती है, क्योंकि मैंने कभी तुम्हें यहाँ पहले नहीं देखा ना। तभी सोनू कहता है, अच्छा अच्छा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुम यहीं रहती हो? तभी वो लड़की कहती है, हाँ, मैं तो कई सालों से इसी जगह पर रह रही हूँ, चलो हम लोग मिलकर खेलते हैं, मेरा नाम कशिश है। आदिति और सोनू थोड़ा सोचने लगते हैं कि तभी कशिश उनसे कहती है, तुम लोग इतना क्यों सोच रहे हो, चलो हम लोग उस पार्क में चलकर खेलते हैं। तभी आदिति कहती है, अरे नहीं नहीं, हमारे मौसा जी ने कहा है कि वो पार्क भूतिया है और वहाँ पर सिर्फ भूतिया बच्चे ही खेलने आते हैं,
हम वहाँ पर नहीं खेलने जा सकते? तो सोनू बोलता है, हाँ हाँ सही कहा अदिति ने। तभी कशिश हंसने लगती है और कहती है, ये तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो हर रोज ही वहाँ खेलती हूँ। तभी अदिति कहती है, क्या सच में? तो कशिश बोलती है, हाँ और क्या, तो चलो चलते हैं, फिर हम सब साथ में खेलेंगे, वहाँ तुम्हें मेरे और दोस्त भी मिलेंगे। अदिति और सोनू दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी सोनू कहता है, अदिति हम चलते हैं, वैसे भी मौसा जी ने कहा था कि भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता। तो अदिति कहती है, नहीं सोनू, मौसा जी ने हमसे कहा था ना। तो सोनू कहने लगा, अरे कुछ नहीं होगा अदिति, ये कशिश भी तो हमारे साथ चलेगी ना, चलो भी अब। अदिति मान जाती है। फिर सोनू, कशिश और अदिति उस भूतिया बच्चों के पार्क के अंदर चले जाते हैं। फिर जैसे ही तीनों भूतिया पार्क के अंदर घुसते हैं, कशिश वैसे ही एक चुड़ैल बन जाती है। बल्कि इतना ही नहीं, अदिति और सोनू को तो वो पार्क बाहर से एकदम खाली दिख रहा था, पर अंदर घुसते ही पार्क में उन्हें बहुत सारे भूतिया बच्चे दिखने लगते हैं। तभी अदिति कहती है, ये सब क्या हो रहा है सोनू, ये कशिश तो चुड़ैल में बदल गई। तभी सोनू कहता है, हाँ और यहाँ तो कई सारे भूतिया बच्चे हैं, मौसी जी ने सच कहा था कि ये भूतिया बच्चों का पार्क है। पर अब हम क्या करें? तभी अदिति कहती है, पर अब क्या सोनू, भागो जल्दी से पार्क से बाहर निकलो। तभी कशिश, जो अब चुड़ैल बन चुकी थी, वो कहती है, अब तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। अदिति और सोनू दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और तेजी से पार्क के गेट की तरफ भागते हैं। अदिति अपनी तेज दौड़ने की वजह से बाहर निकल जाती है, पर इससे पहले कि सोनू बाहर निकलता, पार्क का गेट गायब हो जाता है और सोनू पार्क में सभी भूतिया बच्चों के बीच में कैद हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। पर जैसे ही वो पीछे पलट कर देखता है तो वो और ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अब सभी भूतिया बच्चे झूला झूलने के बजाय अब उसे ही देख रहे थे। तभी सोनू कहता है, नहीं नहीं प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तभी एक भूतिया बच्चा कहता है, हे अरे 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 तू रो क्यों रहा है, हम तो बस तेरे साथ खेलना चाहते हैं। तभी भूतिया बच्ची कहती है, और क्या, चलो हम सब इस इंसानी बच्चे के साथ छुपन छुपाई खेलें। ए बच्चे चल जल्दी से जा और तू इस पूरे पार्क में छुप जा, अगर हम में से तुझे किसी ने पकड़ लिया ना तो फिर तुझे बहुत खतरनाक सजा मिलेगी। ये सब सुनकर सोनू और ज्यादा डर जाता है और उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तभी भूतिया बच्चे अपनी अपनी आंखें बंद करके 10 तक गिनने लगते हैं और तब तक सोनू जल्दी से जाकर छिप जाता है। उधर अदिति जब पार्क से बाहर निकल के आती है और मुड़कर देखती है, तब गोलू बाहर आया ही नहीं था। तब वो बहुत डर जाती है और फिर वो जब पार्क के दरवाजे की तरफ देखती है तो वो और भी हैरान हो जाती है, क्योंकि बाहर से देखने पर वो पार्क और भी ज्यादा खाली और सुनसान लग रहा था, जैसे कि अंदर कोई हो ही नहीं। उसे सोनू भी अंदर दिखाई नहीं देता। वो जल्दी से दौड़ते हुए घर जाती है और सबको सब कुछ बता देती है। घर पर ये सब सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी अचानक से एक भूतिया बच्चा सोनू को स्लाइड के अंदर देख लेता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ढूंढ लिया, अब आएगा ना मजा, अब तुझे मैंने ढूंढा है ना, तो अब सबसे खतरनाक सजा तुझे मैं ही दूंगा। हाँ। तभी सोनू कहता है, नहीं मुझे छोड़ दो, जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन वो भूतिया बच्चा सोनू की एक बात भी नहीं सुनता और उसे जादू से उड़ाकर बाहर ले जाता है और फिर हवा में उड़ाते हुए पार्क के बीचों बीच लाकर जमीन पर पटक देता है। सभी भूतिया बच्चे सोनू के आसपास आकर खड़े हो जाते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। तभी वो भूतिया बच्चा वहाँ आता है जिसने सोनू को ढूंढा था और वो फिर से अपने जादू से सोनू को हवा में उड़ा देता है। बाकी सब भूतिया बच्चे भी सोनू को डरा हुआ देखकर सभी एक साथ हंसने लगते हैं। पर तभी उस पार्क के अंदर गांव के सभी लोग घुसे चले आते हैं, जिन्हें देखकर सभी भूतिया बच्चे हैरान रह जाते हैं। उन लोगों में अदिति भी थी। तभी अदिति अपनी माँ से कहती है, मैंने कहा था ना कि बाहर से देखने पर अंदर कुछ नहीं दिखाई पड़ता, पर वो देखो अंदर कितने सारे भूत हैं और वो देखिए अपना सोनू उन बच्चों के साथ है। तभी माँ कहती है, सभी गांव वाले ये सब देखकर उस भूतिया बच्चे के ऊपर और पूरे पार्क में केरोसिन ऑयल डाल देते हैं और आग लगा देते हैं। सभी भूतिया बच्चे जल के राख हो जाते हैं, मगर सोनू जो हवा में लटका था वो नीचे गिर जाता है जहाँ पर आग लगी हुई थी। तभी मौसा जी चिल्लाते हैं, अरे वो देखो सोनू वहाँ है, उसे आग से बाहर निकालना पड़ेगा। ये कहकर मौसा जी आग में कूद जाते हैं और सोनू को उठाकर आग से बाहर ले आते हैं। मम्मी सोनू और अदिति को लेकर मौसा जी के घर चली जाती है और कहती है,
मुझे भी माफ कर दो, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। पर तभी अदिति और सोनू के पापा भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, बच्चों मैं देखो आ गया और मैं तुम्हारी मम्मी से माफी भी मांगना चाहता हूँ कि मैंने उनसे लड़ाई की। अब हम सब मिलकर खूब एंजॉय करेंगे। तभी मौसा जी कहते हैं, हाँ अब पूरा परिवार साथ है और कोई भूत भी यहाँ नहीं है।